महीना बदला, साल बदला, लेकिन विद्यार्थियों की मौत का सिलसिला चल रहा है। बात फिर से दिल्ली में आकर रुकता है। पिछले साल जून की घटना है जब एक कोचिंग में आग लगा और सैकड़ों छात्रों ने कूद कर जान बचाया था। वीडियो पूरा वायरल हुआ, देश में चर्चा हुआ कि छात्र जो सपने लेकर शहरों में जाते हैं, दिन रात एक करते हैं, कई मुश्किलों का सामना करते हैं और इस तरह की घटना से छात्र हताहत होते हैं, जो अच्छी बात नहीं है, जो सही नहीं है। ये सिस्टम पर एक काला धब्बा था। लेकिन फिर साल बदला 2024, महीना है जुलाई, पिछला साल था 2023 और जून महीना था, इस बार जुलाई महीना है। राजेंद्र नगर है, जगह सिर्फ बदला है, राजेंद्र नगर है। बेसमेंट में कल पानी घुसा और 3 छात्रों की मृत्यु हो गई। और ये घटना उस शहर की है, उस जगह की है जहां आईएएस फैक्ट्री कहा जाता है और वहां जिंदगी किस तरह ली जाती है, खत्म हो जाती है, वो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डाटा ना सारा कुछ बता रहा है। पिछले बार भी 15-20 छात्रों की मृत्यु हुई थी, इस बार भी 3 छात्रों की मृत्यु हुई है। दिल्ली में हालत बद से बदतर है। और दिल्ली की ही बात क्यों करें, प्रयागराज चले जाइए, पटना आ जाइए, छात्रों के रहने का जो जगह है वो देखिएगा ना तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे याद है जब मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में रह रहा था, एक बार रेंट के लिए एक लॉज में गया था खोजने के लिए। इतना छोटा छोटा रूम बनाए हुए था, इतना छोटा रास्ता था, पूरा छत को उन्होंने छोटे छोटे भाग में भाग में बांट रखा था। छात्र जानवरों की तरह रह रहे थे। और इसलिए आप देखिए लाइब्रेरी कल्चर का उभार शायद इसी कारण से हुआ, क्योंकि रूम में बैठने का जगह नहीं है, सिर्फ सोने के लिए लोग जाते हैं, तो रूम की जगह पर लाइब्रेरी कल्चर विकसित हुआ। ये लाइब्रेरी कल्चर भी अब छात्रों के जान को लेने में लगा हुआ है, लेने में लगा हुआ है। घटना राउज का है, दिल्ली का आईएएस का संस्थान है। शाम 7 बजे के आसपास का घटना है जब कुछ छात्र लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। बेसमेंट में लाइब्रेरी था। बेसमेंट मतलब क्या हुआ कि एकदम नीचे, मतलब पहले ग्राउंड फ्लोर है, उसके नीचे का फ्लोर। अब उसमें जब पानी घुसने लगेगा, जाने लगेगा, तो छात्र को लगेगा जो छोटा छोटा पानी है खत्म हो जाएगा, तो प्रारंभिक रूप से उतना हलचल नहीं होगा। लेकिन जब पानी एक बड़ा फव्वार आएगा और वो पानी बहुत तेजी से भरने लगेगा और सीढ़ी से आप पार नहीं करेंगे, तो जिस सीढ़ी से पार करना उसी सीढ़ी से पानी आ रहा है, तो आप फंस जाएंगे। 30 से 35 छात्र थे, 31 के आसपास छात्र तो निकल गए, लेकिन 3 छात्र डूब गए। ये बहुत ही मार्मिक घटना है। एक गार्जियन ने, एक छात्र कई मुश्किलों के बाद अपनी उपलब्धियों को, अपने संघर्षों को एक सफलता में बदल पाता है और उसकी कहानी हम लोग सभी सुनते हैं, लेकिन असफलता की कहानी कोई नहीं सुनता है। लेकिन इस असफलता और सफलता के बीच का जो रास्ता एक विद्यार्थी तय करता है ना, वो कष्ट, वो संघर्ष, वो चीजें तब पता चलता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है। छात्र पढ़ना चाहता है, छात्र आगे बढ़ना चाहता है। इस कंपटीशन के माहौल में जहां गला काटने के लिए हर कोई तैयार है, वहां अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन ये ऐसी घटनाएं ना छात्रों के बीच एक ऐसा नाउमीदी पैदा करती है, जो यह कहती है कि भैया ऐसे जगह पर पढ़ने क्यों जाएं जहां पर सुरक्षा हो ही ना। इसी तरह का बात कोटा में भी देखने को मिल रहा है। लगातार वहां सुसाइड टेंडेंसी बढ़ते जा रहा है। वहां की परिस्थितियां अलग है। वहां परिस्थितियां यह है कि वहां टीनेजर जाते हैं, उनको आइडिया नहीं रहता, प्रेशर झेलने का आदत नहीं रहता, और एकाएक जो प्रेशर रहता है उसको टैकल नहीं कर पाते हैं। लेकिन यूपीएससी वाले कैंडिडेट तो मैच्योर होते हैं, आगे बढ़ने के लिए लालायित होते हैं, हमेशा संघर्षमय होते हैं, तो इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन ऐसी घटनाएं उनके जीवन को अगर खत्म कर दे, हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे सोसाइटी में अगर इस तरह की घटनाएं होती है, तो ये हमारे पुलिस प्रशासन पर, राजनीतिक व्यवस्था पर और कोचिंग संचालक पर और एक स्टूडेंट के रूप में भी हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह के शिक्षा व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं। क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतना कष्ट कर रहे हैं, जब हमारा जान का कोई महत्व ही नहीं है। तो सरकारों को अपने स्तर पर इस तरह की समस्याओं का निराकरण करने को लेकर काम करना चाहिए। एक विद्यार्थी के रूप में भी आपको जब मुखर्जी नगर में जाते हैं या फिर राजेंद्र नगर में जाते हैं या करोल बाग में जाते हैं या फिर पटना में ही आते हैं या प्रयागराज में ही जाते हैं, तो आपको यह देख कर रूम लेना चाहिए कि कम से कम निकलने की जगह हो। यहाँ तो रूम में ना वेंटिलेटर नहीं है, खिड़की नहीं है, गाय बैल की तरह आपको रख दिया जाता है, जानवरों की तरह आपको रख दिया जाता है। भाई उनका भी जैसे एक जीवन होता है, आत्मा होता है, वैसे ही हम विद्यार्थियों का भी होता है। सबने तो तिरस्कृत कर ही दिया है। अब ये समस्याएं भी हमको अगर डुबो देंगी, मार देंगी, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। कहता है ना, कहा जाता है, आपने सुना होगा, अकेले चलना पड़ता है सपनों की राहों पर, यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल चौराहों पर।
और अगर चौराहों पर मंजिल नहीं मिलती है तो हम लाइब्रेरी में, ट्यूशन में, क्लासेज में, कोचिंग में, घर में, कहीं भी संघर्ष की स्थिति में पढ़ने के प्रयास करते हैं, जीतने का प्रयास करते हैं, सपनों को पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस तरह की घटना ना हमको तोड़ देता है, चूर चूर कर देता है। मुझे लगता है कि आपकी समस्याएं भी इससे मिलती जुलती होंगी। अगर ऐसा कुछ है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।